आज की इस वीडियो में व्यवसाय अध्ययन के विभिन्न वर्गों के बारे में हम समझेंगे कि विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। मान लीजिए आप एक वर्ग हैं, ठीक है, एक वर्ग मैथ साइंस का है, एक वर्ग आपका कॉमर्स का है। ठीक इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में आपको क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक इसी तरीके से व्यवसाय के भी अलग अलग वर्ग हैं, उनके प्रति हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। इससे पहले मैंने बताया था सामाजिक उत्तरदायित्व एक प्रकार की यह है कि महत्वाकांक्षा जो होती है उनको पूरा करना, सहयोग प्रदान करना, एक तरीके की सहयोग की भावना आपके अंदर होना चाहिए समाज के लोगों के प्रति। जैसे समाज के लोग कहीं जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उसका सहयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी मदद की भावना आपके अंतर्गत होती है। ठीक इसी तरीके से व्यवसाय करते टाइम भी हमें सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिए। अब किन किन के प्रति हमें सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना है, किन किन के प्रति, तो पहला क्या है, स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। अब स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप एक व्यवसाय आपने डाल लिया, ठीक है, आपने एक दुकान बना लिया, अब उसको इस तरीके से चलाएं कि आपको लाभ हो, आपको भी लाभांश हो, आपको फायदा हो। ये आपका स्वयं के प्रति क्या होगा, उत्तरदायित्व, कि जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, बेनिफिट या प्रॉफिट आपको होना चाहिए, तभी आपके प्रति आप सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व। अब स्वामी किसे कहते हैं, मान लीजिए आप कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, अब आपका उत्तरदायित्व यह है कि कंपनी का स्वामी मालिक को कहते हैं, कंपनी के जो मालिक कहलाते हैं। जैसे जियो कंपनी के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। तो उसमें जो भी वर्कर, कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्वामी को क्या करना है, लाभ पहुंचाना है, लाभांश पहुंचाना है। अब जो भी वो बात कह रहे हैं तो उसकी बात को मानना है, और जिस बात से मना किया, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, लेट आते हैं, है ना, काम पे लेट आ रहा है या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि स्वामी के प्रति आपको ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाभांश प्रदान करना है। इसके बाद दिया है कर्मचारियों के प्रति। अब देखिए, जैसे आप फ्रेंड है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कह रहा है मैं चौराहे पे खड़ा हूं, आज मैं स्कूल लेट हो गया हूं, जरा आ जाना। तो आप क्या करोगे, गाड़ी से उसको लेकर यहां आ गए, एक तरीके से क्या करी आपने, उसकी मदद कर दी, एक सामाजिक उत्तरदायित्व आपने निभाया है। ठीक इसी तरीके से कर्मचारी जब आप जॉब करेंगे तो आपके साथ भी दूसरे लोग जॉब करेंगे, तो आपको क्या करना है, उनका सामाजिक उत्तरदायित्व, उनके प्रति भी आपको उत्तरदायित्व को निभाना है। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बता दें कि वो इस वजह से नहीं आया है आज, या किसी वजह से वो आज लेट हो जाएगा, तो आप जाकर कंपनी में बता सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दिया है ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व। अब ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है, इसको समझिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस किस पे रहेगा, हमारा ग्राहक के प्रति। क्यों, कंपनी क्यों बनी है, ग्राहक के लिए। प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हैं, ग्राहक के लिए। व्यापार किसके लिए कर रहा है, ग्राहक के लिए। यदि ग्राहक ही नहीं होगा तो क्या व्यवसाय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बिजनेस कर रहे हो, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हमें ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना होता है। अब मान लीजिए कोई ग्राहक आया और उसका जो प्रोडक्ट लेके गया था एक दिन पहले, अब वो चाहता है कि मैं इसे वापस कर दूं। क्यों, थोड़ी सी उसमें तकनीकी खराबी है और वो चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, वापस कर लेना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व। हो सकता है वो नई कोई मशीन लेके गया हो आपसे, जो आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अब वो चाहता है कि उस मशीन को आप चलाकर एक बार बता दें, है ना, ताकि वो सीख जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं। ये भी आपका क्या है, ग्राहक के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व है। अब यदि ग्राहक ऐसा हो गया कि उसने ज्यादा पैसे दे दिए आपको गलती से, तो आपको क्या करना है, आपका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, उसके पैसे उसको लौटा दें। ये भी आपका क्या कहलाएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व। एक होता है जैसे गाड़ी खरीदी है ना, तो उसकी किस्त होती है, किस्त बाई किस्त, हर महीने की किस्त होती है। तो जैसे किसी मंथ वो कह रहा है कि इस मंथ में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, 4-5 दिन में लेट किस्त पटाऊंगा, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। ये भी क्या होगा, ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व है आपका, कि उसकी भावनाओं को समझे और उसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी, सहयोग प्रदान करें। ठीक है, इसके बाद दिया है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति आपका सीधा उत्तरदायित्व है कि आप जितना भी लाभ कमा रहे हैं उस पर जो टैक्स लगता है, टैक्स समझते कर, जैसे जीएसटी लागू है 18%, तो आपको सरकार को समय समय पर क्या करना चाहिए, लाभ में से अपना जीएसटी जो है उसको, और टैक्स है तो टैक्स चुका देना चाहिए। सरकार के प्रति आपका ये उत्तरदायित्व होगा। तो ये सारे ही उत्तरदायित्व मैंने काफी अच्छे से समझा दिए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में